हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ। आज हम आपके लिए जो है एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम है आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है? व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन? द सॉल्यूशंस आर those which obey Raoult's law, all concentrations and all temperatures exactly known as Raoult's law। मीन्स यहाँ पर यह है ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर और जो सभी ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करता हो, उसे जो है आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। व्हाट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशंस? The solutions are those which cannot obey Raoult's law, all concentration and all temperature known as non-ideal solution। ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर, जो सभी तापों पर जो है राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, उसे जो है अनादर्श विलयन कहते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो लेट्स सी फोर कंडीशंस आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फर्स्ट, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, फर्स्ट कंडीशन, P A is equal P not A X A। अंडरस्टूड? मीन्स यहाँ पर यह है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब जो है वाष्प दाब जो विलयन में है, ठीक है, और वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। मीन्स यहाँ पर यह है कि शुद्ध वाष्प दाब, ठीक है, और मोल प्रभार जो है इसके इक्वल होता है। बात समझ में आ गई आपके? ये विलयन का बात कर रहे हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं अपन। ये है सॉल्यूशन और ये है सॉल्वेंट। मीन्स यहाँ पर ये है कि ये प्योर फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है? जो प्योर फॉर्म में जो है मोल जो वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन जो है बराबर होंगे। इसके जो सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है उसके क्या होंगे? उसके बराबर होंगे। अंडरस्टूड? सेकंड कंपोनेंट P इज इक्वल P नॉट B और X P। अंडरस्टूड? तो ये मीन्स यहाँ पर ये है कि ये पोर्शन जो है आपका सॉल्यूशन का है। सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट होगा उसका वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है उसका वेपर प्रेशर इज इक्वल जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा। किसके अकॉर्डिंग? राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग ये बात हो रही है। अंडरस्टूड? नंबर 2 पॉइंट कह रहा है डेल्टा H मिक्सिंग इज इक्वल 0। मीन्स यहाँ पर ये है कि जो एंथैल्पी मिक्सिंग होगी, जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे, ना तो हीट क्या होंगी? इवोलेट होंगी, उत्पन्न होंगी, ना ही हीट जो है क्या होंगी? अंदर जाएगी। मीन्स यहाँ पर है कि एंथैल्पी कोई भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर बोलते हैं एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज मतलब हीट की बात कर रहे हैं, ना ही हीट उत्पन्न होंगी, ना ही उसमें बैठेगी। तो इसका वजह यहाँ पर यह है कि राउल्ट्स के अकॉर्डिंग जो भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे अपन, ना तो इसमें से हीट बाहर निकलेंगी, ना ही अंदर जाएंगी। अंडरस्टूड? नंबर 3 पॉइंट है डेल बी मिक्सिंग इज इक्वल 0। मीन्स यहाँ पर यह है कि हम जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब मिक्स करेंगे, ना ही उसका आयतन इंक्रीज होगा, ना ही आयतन डिक्रीज होगा। मतलब यहाँ पर यह है कि हम जब भी हम सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को जब मिलाते हैं, ना ही इसमें आयतन बढ़ता है, ना ही घटता है, जैसा है वैसे रहेगा। तो डेल्टा V क्या होता है? वॉल्यूम होता है। डेल्टा V क्या होता है? वॉल्यूम। चेंज का वॉल्यूम, चेंज वॉल्यूम। ठीक है, मीन्स यहाँ पर यह है कि ये 3 पॉइंट्स को जो फॉलो करेगा वो आइडियल सॉल्यूशन रहेगा। अंडरस्टूड? इसके एग्जांपल लेते हैं अपन यहाँ पर। इसका एग्जांपल लेते हैं अपन बेंजीन C6H6, ठीक है, प्लस क्लोरीन C6H5 CH3। ठीक है, ये एक ऐसा सॉल्यूशन है इसका बेंजीन का और टॉल्यूइन का, जिसको मिक्स करेंगे तो जो है नियरली जो है आइडियल सॉल्यूशन जैसा रहेगा। कौन? बेंजीन और टॉल्यूइन
मिक्सचर है, सॉल्यूशन है, तो नियरली जो है मतलब आइडियल सॉल्यूशन जैसा रहेगा। तो आपको ये 3 पॉइंट्स जो इसको जो फॉलो करेगा वो आइडियल सॉल्यूशन रहेगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अंडरस्टूड। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब हमारे पास में जो है फर्स्ट पॉइंट सेम इसका अपोजिट है। अब ऐसा सॉल्यूशन जो सभी सांद्रताओं पर और सभी तापों पर राउल के नियम का पालन नहीं करता है वो क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। मींस यहाँ पर यह है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इज नॉट इक्वल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मींस यहाँ पर यह है कि ये जो है इक्वल नहीं रहेगा। मींस यहाँ पर यह है कि जब विलायक शुद्ध रूप में रहता है तो उसका मोल फ्रैक्शन और उसका वेपर प्रेशर जो है ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि विलयन में प्रेजेंट विलायक का वाष्प दाब और शुद्ध रूप में प्रेजेंट विलायक का वाष्प दाब जो है कभी भी बराबर नहीं हो सकता। समझ में आ गया आप लोगों को कि यहाँ पर जो है ये विलयन है, ये सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और जो शुद्ध रूप में जो सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर हमेशा बराबर नहीं होता। ये राउल अंकल कहते हैं कभी बराबर नहीं होगा। नंबर 2, PB नॉट इक्वल P नॉट B XP। अंडरस्टूड। तो मींस यहाँ पर ये है कि ये दोनों जो है ये हमारे पास विलयन के अंदर जो विलय होता है उसका वाष्प दाब है और इस शुद्ध रूप में विलय का वाष्प दाब उसका मोल प्रभाव हमेशा बराबर नहीं होगा। अंडरस्टूड। नंबर 2 पॉइंट, डेल्टा H मिक्सिंग इज नॉट इक्वल 0। मतलब यहाँ पर है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर जब हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट को जब मिक्स करेंगे तो हीट निकलेगी या नहीं निकलेगी, कम होंगी या ज़्यादा होंगी। ठीक है, कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएगा, लेकिन आइडियल सॉल्यूशन में कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहा था, ना हीट निकल रही थी ना ही इसमें इवॉल्व हो रही थी। ठीक है, तो नंबर 3 पॉइंट है डेल्टा B मिक्सिंग नॉट इक्वल 0। मींस यहाँ पर यह है डेल्टा B मिक्सिंग नॉट इक्वल 0। मतलब जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब मिक्स करेंगे सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन का या तो वॉल्यूम आयतन बढ़ सकता है या आयतन घट सकता है। तो ये 3 पॉइंट बताता है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। अब इनके जो एग्जांपल है वो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एसीटोन CH3COCH3 प्लस CHCl3 का मिश्रण। ठीक है, और एक और एग्जांपल CHCH3 प्लस जो है नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है, तो ये 2 एग्जांपल ये शो करते हैं कि ये जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन रहेगा। तो स्टूडेंट्स आपको जो है आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई है। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो राउल के नियम का पालन करेगा वो आइडियल सॉल्यूशन होगा और जो राउल के नियम का पालन नहीं करेगा वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। एग्जैक्टली जो है जो हम बात करते हैं यहाँ पर आइडियल की नॉन आइडियल की, तो इसमें ये डिफरेंस आता है। अंडरस्टूड। अब नॉन आइडियल की जो है 2 टाइप्स के होते हैं। नॉन आइडियल की जो होते हैं 2 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, और नेगेटिव क्यू डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अंडरस्टूड। तो गाइस जो है आगे का जो है हम इसके बारे में स्टडी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से करेंगे। थैंक यू।